से करते हैं। अच्छा ओके, आप पूछें क्या? ओके वेलकम एवरीबॉडी। बहुत खुशी की बात है कि हम आज मिल रहे हैं और ये मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हम सब किसी न किसी वजह से एक अच्छे काम के लिए जुड़े हुए हैं। चाहे कि आप संगीत बनाते हैं, गाने गाते हैं, आप एनजीओ चलाते हैं, बॉम्बे से यहाँ आई हैं, स्लम लोगों को आप अपलिफ्ट करना चाह रही हैं, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन को बढ़ावा दे रहे हैं, और जो नीरज जी हमारे लीड हैं, जो कि हम एक बड़ा विजन के साथ जुड़े हैं, और उसमें हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग जो कि पैशनेट हैं, सेल्फलेस हैं, जो सोसाइटी की सेवा करना चाहते हैं, तो हम सब इकट्ठे जुड़ के कुछ ना कुछ आगे बढ़ें। तो मैं चाहूँगा कि नीरज जी आप थोड़ा सा स्वाभाविक के विजन बताइए, ताकि ये लोग समझें उसमें कैसे। स्वाभाविक में वी स्टार्टेड फ्रॉम ओनली एजुकेटिंग चिल्ड्रन, ओनली एजुकेटिंग। फिर हमने देखा कि ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा होता है एजुकेशन सिस्टम से, तो फिर हमने छोटे छोटे प्रोग्राम शुरू किए। हमने hatticom.com खोला, जहाँ पे हमारी लड़कियाँ कॉलिंग करती थी। कम्युनिकेशन में बहुत वीक हैं, आप तो जानते होंगे, ये बच्चे उनसे कम्युनिकेशन में बहुत वीक होते हैं, रिटर्न में बहुत बढ़िया होते हैं। तो जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, सॉरी नहीं बोलेंगे, तब तक कहानी चलती नहीं है जिंदगी में। वी हैव टू बी हम्बल। हम्बलनेस तब आएगी व्हेन वी रीच आउट टू अदर पीपल एंड स्पीक टू देम। चाहे हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, पंजाबी में, दैट इज नॉट, लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर। ठीक है, जो आप सोच रहे हो आप बोल सकते हो, प्यार से बोल सकते हो। आई थिंक दैट इज ऑल। तो हमने hatticom शुरू किया, जहाँ पे हमारे स्कूल के ड्रॉप आउट बच्चे सब्जी लेने जाते थे। हमने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर ले लिया, 4 इलेक्ट्रिक स्कूटी ले ली। इस कमरे को हमने कोल्ड रूम बना दिया, ये एसी उसी का लगा हुआ है कोल्ड रूम का। यहाँ पे 100 स्क्वायर फीट का हमारा कोल्ड रूम था। तो वी वर डूइंग वेरी गुड, बट इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल वेंचर। हमने बहुत पैसा नुकसान किया उसके अंदर, चला गया, वो बंद किया। अब साइकिल का प्रोग्राम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई विल टेल यू व्हाट ऑल वी डिड। तो अब हमने ये देखा कि एजुकेशन इज ओनली अ स्पोक इन द व्हील, इट इज नॉट द होलिस्टिक अप्रोच। Then we thought एजुकेशन के अलावा क्या है, फूड, खाना भी चाहिए, स्पोर्ट्स भी चाहिए एंड हेल्थ केयर भी चाहिए। तो हमने नाम उसका रखा स्वाभाविक, स्वास्थ्य, भोजन, विद्या, खेल। So it is a holistic development which we should cater to the child so that the overall growth happens in the right manner. अकेले पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जब ड्रॉप आउट ही कर जाएगा तो पढ़ा के ड्रॉप आउट कर जाएगा तो इवन मोर प्रॉब्लम। उसको इंडस्ट्री अब्सॉर्ब नहीं करती क्योंकि लाइफ स्किल्स नहीं है उसके पास। वो अपने पेरेंट्स का काम इसलिए नहीं करेगा, वो कहेगा मेरा बाप तो अनपढ़ था, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। उसको लगता है कि मैं दूसरी क्लास का भी पढ़ा लिखा हूँ। तो वो मतलब जो वो उसकी चाह है और उसकी कॉम्पिटेंसी है, उसके अंदर गैप है। तो नीरज जी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो इसमें पर्टिकुलर फोकस आप बातचीत कर रहे थे, आप कह रहे थे कि आपका एक विजन जो हमने सोचा है कि विमेन को कैसे विलेज में एम्पावर किया जाए, उसके बारे में कोई आपका कोई प्लान है? अभी हमने सिर्फ एक ही प्लान है हमारा कि ये शर्ट जैसे हैं, यहाँ पे हमने आपको दिखाऊंगा मैं, ये तिरंगे झंडे वाली शर्ट्स हैं यहाँ पे जी, और ये शर्ट भी है। तो हमने 1 लाख कमीज विलेजेस के अंदर बनानी है। 1 लाख विलेज 15 जुलाई से पहले हमने 1 लाख बनानी है, और 1 लाख कमीज हमने बेचनी है 15 जुलाई से पहले, so that those women in the village, not in the slums, हमारा slums का name, because we want the slum to be empty and those people living in the slum should go back to their native over the period of time. तो हम ये प्रोग्राम्स उधर नहीं करेंगे। दूसरी चीज इस शर्ट के अंदर अमेजिंग क्या है कि वो स्लिम फिट है, मतलब बॉडी फिट होनी चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ से लूज है, मोटे आदमी के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। इससे मुझे याद आया, इट इज स्लिम फिट इंडिया, सो एवरीबॉडी इन द कंट्री हैज टू बी स्लिम एंड फिट। कोई पेट वाला कोई काम नहीं है यार। पेट का मतलब इसका मतलब आप बीमारी बना रहे हो। हमारा हॉस्पिटल का सिस्टम, दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव मोर पेशेंट, तो आप उधर ही रोको उनको बोलो नहीं हमारे पास कमीज यही है, आप अपने आप को ठीक। एंड व्हेन वी डिग्रेड समबडी, बोलने किसी को यार नहीं आपके लिए कमीज नहीं है हमारे पास, you can buy a shirt and work towards that, so that सामने वाले को अपनी
शर्ट से मोटिवेट करें। हाँ कि आप खरीद नहीं सकते बिकॉज यू आर ओवर इट। रिड्यूस करना पड़ेगा। आपकी ये हेल्थ कॉन्शियसनेस से मुझे मैं जितेंद्र जी के पास जाना चाहूँगा। आप अपनी स्टोरी बताइए कि आप कभी कैसे, मैंने सुना है आप बी फार्मा हैं, MBA हैं, इंजीनियर हैं और सडनली आप अभी आयुर्वेदा कर रहे हैं। कुछ आप बताएं अपनी क्या स्टोरी है, क्यों ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? Yes sir, thank you Brigadier sir and myself Jitendra Sharma from Relief Ayurvedic। छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मेरे को हाइपोथायराइडिज्म हुआ था। हाइपोथायराइडिज्म के साथ साथ ग्लाइसीमिया, शुगर लेवल बहुत लो हो जाता था। 3 बार ऑलमोस्ट स्ट्रोक हुआ मेरे को एंड एलोपैथी फुल ट्राई करने के बाद मैं वहाँ से क्योर नहीं हो पाया। सिम्टम ही सिर्फ क्योर हो रहे थे, उनको ही कंट्रोल कर रहा था सिर्फ सिम्टम्स को। और मैंने मतलब रिनोड हॉस्पिटल से डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं B.Pharm MBA सर ने भी मेंशन किया, तो ऑलमोस्ट 20 ईयर सर्व किया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। सिप्ला, जॉनसन जॉनसन, ग्लेनमार्क में मैंने सर्व किया। एक टाइम ऐसा था कि जहाँ तो जॉब हो पाएगी, जब अपनी हेल्थ को आप टेक केयर कर पाओगे, एक ऑप्शन चूज करना था। माय वाइफ इज ए डॉक्टर, लाइफ पार्टनर, उन्होंने अपने हाथ में कंट्रोल लिया। उससे पहले नेचुरोपैथी आयुर्वेदा में मेरा कोई लेना देना नहीं था। खाना पीना मेरा कोई ऐसे डिसिप्लिन नहीं, कुछ नहीं, जो मिल रहा है खा रहे हैं, कोई वो नहीं था। उन्होंने मतलब मेरे को जस्ट डायग्नोसिस करके, वैल्यूएशन करके, रूट कॉज को फाइंड आउट करके मेरे को जब गाइड किया, अवेयर किया कि ये आपकी बॉडी है, 3 तरीके से वात पित्त कफ के ऊपर, हर एक बंदे के ऊपर जेन्युइन एक होता है। जैसे हमारा DNA सबका अलग अलग है, सेम उसी वे में हमारी बॉडी की भी नेचर होती है, प्रकृति उसको बोलते हैं हिंदी में। तो वात पित्त कफ उन्होंने डायग्नोस किया, उसके हिसाब से मेरा डाइट प्लान हुआ, मेरा खाने पीने का पूरा स्ट्रक्चर जब वे में गया, मेरे को बोला कि आपको उसको फॉलो करना है। यस, आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज सस्टेनेबिलिटी का जो बात करते हैं, अगर आप फॉलो कर रहे हो और आपको पता है तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। ऑलमोस्ट 1.5 साल लगा, एक दिन में नहीं ठीक हुआ, बट पिछले 6 साल से ना थायराइडिज्म है, बिल्कुल क्योर है, रिपोर्ट्स है, मेडिकल सब कुछ मेरे पास है, एविडेंस है, और ना ही ग्लाइसीमिया कोई अटैक हुआ। तो ये एक जर्नी थी छोटी सी। ये एक रीजन था कि यस, अब टाइम आ गया है कोविड के बाद के लोगों ने आयुर्वेदा, जो हमारी पुरानी पद्धति, पुरानी पुश्तों से 5000 साल से भी पहले, रामायण में भी आपने देखा हनुमान जी जो लेके आते हैं पूरा जड़ी बूटी, तो वैद्य जी के थ्रू ही एक ट्रीटमेंट होता है। आयुर्वेदा उससे भी पहले से वो चीज़ें चल रही हैं। तो वही सर एक रीज़न था कि मैं आया हूँ कि कम्युनिटी को किसी तरीके से, हमने मेडिसिन नहीं सेल करनी है, कोई खिलानी है, लेकिन जस्ट जहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है उतनी देर के लिए उसको वो मेडिसिन देनी पड़ती है, बट प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम करना है। सर ने बोला हमने शर्ट्स उसी को देनी जो फिट है, तो क्राइटेरिया एक तो हो गया, फिट रहना पड़ेगा। जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है बॉडी में, मतलब कुछ इश्यूज हैं, आप अपनी ऑपोजिट कुछ खा रहे हो, टॉक्सिन्स बन रहे हैं। टॉक्सिन्स क्या है, ब्लड लेवल में जाके वो कहीं ना कहीं आप टेस्ट करवाते हो, रिपोर्ट में आउट ऑफ लिमिट जाते हैं। वो आउट ऑफ लिमिट क्या है, डॉक्टर उसको एक रेंज चेक करके एक डिजीज के साथ कोरिलेट करता है, मेडिसिन शुरू हो जाती है, और मेडिसिन के साथ आपको साइड इफेक्ट्स हैं, और एक यही सर्कल एक चलता रहता है। आपने अभी जिक्र ये भी किया कि आपको वो क्या उसको पल्स नाड़ी परीक्षा, नाड़ी परीक्षा, उसके वो आप, मैंने सुना आपने वहाँ वो क्वालिफिकेशन की है और काफी वेदों से आपने सीखा है, तो वो क्या है, वो करते हैं आप या क्या? यस सर, मैं बताता हूँ। जब ये मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ नेचुरोपैथी से, आयुर्वेदा से, तो मैंने पंजाब में ऑलमोस्ट अमृतसर, होशियारपुर, जलंधर और ये इधर काफ़ी ऑलमोस्ट 9 सिटीज़ में मैंने जितने वैद्य थे इनके पास जाके, इनको विजिट करके, इनसे वो विद्या सीखी है। मैंने वो देखा है कि वो बिना MRI CT स्कैन, कोई ब्लड रिपोर्ट से आपकी पल्स डायग्नोसिस करके बता देता है कि आपको ये प्रॉब्लम है। और ये लाइव मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, वीडियोस हैं, और मैं उनके पास जब जाके मिला हूँ तो मैंने वो 5 साल ऑलमोस्ट गए, 2019 में स्टार्ट कर दिया था, तो ये पल्स डायग्नोसिस मैंने विद्या उनसे सीख ली है। तो आज की डेट में ये हम कर सकते हैं अपने ट्राई सिटी के लोगों के लिए, अपनी और कम्युनिटी के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, हम इनको और बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि ये पद्धति खत्म होती जा रही है, विद्या खत्म हो रही है। जिलपुर में सर अभी एक सेंटर भी हमने कर दिया, किसी को आगे सीखना है, 6 मंथ का कोर्स है, कोई भी एज का, कोई भी प्रोफेशन का बंदा हम सिखाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। रुचिका जी, आपने बात की कि आप स्लम के लोगों को उनको उठाना चाहते हैं, उनके स्टेटस को, उनके लाइफ को, उनकी लिविंग को, तो आपका क्या क्या जर्नी है, कुछ बताएंगे अपने बारे में भी, कैसे है और कहाँ से क्या जुड़ी हैं आप?
जी, थैंक यू सो मच सर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी, हम यहाँ पर आए और आपके साथ हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं और अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। मेरा नाम रुचिका शर्मा व्यास है और ऑल इंडिया राहत फाउंडेशन को हम लोग रन कर रहे हैं, हनी सर और हम दोनों मिलके कर रहे हैं। और पिछले 10-15 सालों से सोशल वर्क को काफ़ी नज़दीक से देखा है। मैं मुंबई में थी, राजस्थान में, एमपी में, तो शुरू से काफ़ी सारी हम लोगों ने स्लम में लोगों को देखा। तो वहाँ पे लोग जो थे उनको ज़रूरत होती थी, पर मतलब मैं अपने कॉलेज टाइम में एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। उनको एक सर्वे का बोला था कि सर्वे करना है जाके, वहाँ की जो लेडीज़ हैं या वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह रहते हैं। तो वहाँ जाके देखा कि वो लोग जिस तरीके से अभी तक रह रहे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। कोई आता है तो अपनी चीज़ें उनसे ले लेते हैं, उनके जाने के बाद वो वैसे ही अपनी दिनचर्या बिताना चाहते हैं। अगर उनमें चेंजेस लाने हैं तो हमें धीरे धीरे उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, तो उनमें वो चेंजेस आएंगे। हम लोग आके चले गए तो फिर वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं कि हमें किसी विलेज का अगर डेवलपमेंट करना है तो कोई भी स्कीम आई और आके चली गई, हमने एक बार कहा कि ठीक है हमें ये काम करना है, एक बार करके दे दीजिए, तो वो थोड़े टाइम के लिए चेंज हुआ मगर बाद में वापस वो उसी रूटीन पे आ जाएंगे। अगर हमें उन्हें चेंजेस लाने हैं तो कंटिन्यू फॉलो अप ज़रूरी है। उस चीज़ को हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म तक चलाना पड़ेगा, जब तक वो जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा सा उस चीज़ को सीखने की, आने वालों को सिखा सके। अगर ये चेंजेस हुआ तो हम वहाँ का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आप अभी इधर शिफ्ट कर गए हैं? जी, अब हम खरड़ मोहाली में है। तो हाँ। कल ही हम लोगों ने कुछ स्लम्स को विजिट किया। वहाँ पे मैंने कुछ बच्चों से बात करी, तो हमने उनसे बात करी तो बोले हमारी पढ़ाई छूट गई है, बोले कंटिन्यू कर नहीं सकते, लड़कियाँ बड़ी हो गई हैं, शर्म आती है, बोले हम दूर जा नहीं सकते हैं। तो उस सिलसिले में मैंने कहा कि ठीक है आप यहीं पे रहो। फिर होता ये है कि कुछ टाइम बाद जब उनकी शादी होती है या उनकी मदर भी दूसरे घरों में जाती है, झाड़ू पोछा करती हैं, बर्तन मांजते हैं, तो उन्हें भी यही चीज़ करनी है। अगर हमें उनकी लाइफ भी चेंज करनी है कि वो कुछ करे, तो अगर उनके हाथ में 2 पैसे होंगे तो वो शायद ये काम ना करें। तो उसके लिए हम लोग उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। बहुत गवर्नमेंट की भी है कि ब्यूटिशियंस का कोर्स है, स्टिचिंग का कोर्स है, ऐसे काफ़ी सारे हैं, पर उनके लिए एक जगह फिक्स करें कि आप यहाँ पर आओ, हम आपको कोर्स करवाएंगे, सर्टिफिकेट देंगे। पर वहाँ से उन बच्चियों को या उन लेडीज़ को उतनी दूर तक जाना, क्योंकि उनके लिए कभी कभी 10 रुपीज़ भी मुश्किल होते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा करके वहाँ तक जा सकें। जैसे रोटरी क्लब में है, सेक्टर 17 में उनकी क्लासेस चल रही हैं। मैंने कहा वहाँ जाओ, बोले हम नहीं जा सकते इतनी दूर। अब वहाँ हमने कहा यहाँ पे, बोले अगर यहाँ पे कोई आता है तो जितनी लेडीज़ थी उन्होंने अपनी बच्चियों के लिए कहा कि हम इनको सिखाएंगे और ये आगे बढ़ेंगी। हम नहीं कर पाए तो ये ज़रूर सीखेंगी। तो एक ग्रुप बनाया है, अब उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अच्छा एक्सपीरियंस है, वहाँ के लोग सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चीज़ मेरा कल का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आप का आपकी जर्नी और आपकी जो आप करते हैं कला, वो बड़ी एक यूनिक और नई है। जी। और मैं चाहूँगा कि आप अगर हमें अपने बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे करते हैं, क्या है। एक्चुअल में सर हमने स्टार्ट किया था हरियाणा इंडस्ट्री को 2000। आप थोड़ा नाम पहले बताइए। हनी वर्मा नाम है मेरा। और कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली मैं हिसार से हूँ सर, हरियाणा से। अच्छा। तो हमने स्टार्ट किया, उस समय डेवलपमेंट नहीं था इंडस्ट्री में। धीरे धीरे बहुत सारे सोचा कि कुछ करेंगे। पहले हरियाणा एक स्टेज देते थे लोग, उसमें सिंगिंग कर लिया, अपना जो भी कर लिया, हरियाणवी पंजाबी सॉन्ग सुनते थे, उनके बारे में लगता था कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत एक टीम बनाई, टीम वर्क पे काम किया, अच्छे लोगों से जुड़े, अच्छे लोगों से मिले, एक इंडस्ट्री को डेवलपमेंट किया। बहुत अच्छा रहा। मतलब आज आप ये कह सकते हैं ऑल वर्ल्ड में हरियाणवी सॉन्ग चलने लग गए हैं, जैसे पंजाबी चलते थे इसी तरीके से। सो फिर धीरे धीरे इसी को देखते हुए हमने सोचा कि जाते थे, लोगों से मिलते थे, समस्याएं देखते थे, उनमें दिखता था कोई मतलब फाइनेंस से कमज़ोर है, कोई बीमार है, किसी भी तरीके से समस्याएं धीरे धीरे सामने आने लगी। एक अकेला इंसान कुछ कर नहीं सकता है सर। तो फिर हम रुचिका मैडम और हम मिले। हम एक वैसे बचपन से ही हम साथ रहे हैं। अच्छा। तो उसके बाद एक डिसाइड किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी तरफ से किसी भी तरीके की अगर हेल्प पहुंचती है
तो हमें वो करना चाहिए। जिस तरीके से इंडस्ट्री को डेवलपमेंट किया है उसी तरीके से हम जो स्लम एरिया हैं या और हैं वहाँ पर जाके कुछ अच्छा किया जा सके। वेरी गुड। तो अगर आप बुरा ना माने तो अगर एक छोटी सी एक अपनी कॉम्पोजिशन जरा रिसाइट कर दें जो कि आप लिखते हैं या बनाते हैं। एक्चुअली में सर मैं म्यूजिक करता हूँ या फिर मैं लिरिक्स देता हूँ। तो अभी एक न्यू लेटेस्ट सॉन्ग लिख रहा हूँ, उसकी थोड़ी सी वर्डिंग आपको बता देता हूँ। वर्डिंग बताइए। उसमें लड़की की फीमेल वर्जन है वो सॉन्ग कि सोचिए ना काली रेंज देख पड़जू पड़ी हाँ मैं ऊंचे वट्टे खानदान की फैशना के एरिए में हो रहे चर्चे फिल्मा में करूं तैयारी जान की नागनी सी पैर के बले कुर्ती नैना के सपोड़े मेरे तैयार हो गए मुड़ के विगा को ना पानी मांगते जोशन मेरे के शिकार हो गए। क्या बात, आज क्या कल बात, की इसको थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करके जरा क्या हुआ है इसको? आजकल की जो जनरेशन है सर वो मतलब एक अच्छा दिखावा पसंद करती है, अच्छे कपड़े डालना, अच्छी गाड़ियाँ, सारी चीज़ें। तो अपना कॉलेजों के बाहर जाना आना उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कि जो लड़की वो बोल रही कि आप ये मत सोचना कि जो आप गाड़ी रेंज रोवर लेके घूम रहे हैं इसको देख के मैं आपके साथ चली जाऊंगी। Super. जी, जी। I think it is in the line of what we want. I think exactly. हमने कल झंडा लगाया अपने फार्म पे। जी जी ठीक है। जी उसके पहले हमने गन्ना चूइंग कंपटीशन किया। जी गन्ना चूइंग कंपटीशन जी। फर्स्ट टाइम एवर कि गन्ना चूइंग विलेजर्स को खड़ा कर दिया, जी उसके सामने एक एक रेफरी खड़ा कर दिया कि चू करके गन्ना फेंकना। जी एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ब्रिगेडियर साहब इट वाज, आपको भी बता दूं, आई वाज सो थ्रिल्ड, 2200 रुपए में द एंटायर फंक्शन वेंट। जी सिर्फ 2200 रुपए का खर्चा हुआ, जी जी जिसमें सबने स्नैक्स भी खाए, चाय भी पी, एंड द विलेजर्स वर एंगेज्ड फॉर 5 आवर्स। नेचुरल स्वीटनर खाया शुगर के 5 घंटे वो एंगेज रहे हमारे साथ। जी। शहर में आप ये वाला फंक्शन करो तो 2200 रुपए पर हेड जी मिनिमम। हम अच्छी हवा, अच्छी जमीन, अच्छा पानी को छोड़ के सिटीज में भेज रहे हैं विलेजर्स को, जो यहाँ पे वो पोल्यूटेड में भी रह रहे हैं और पोल्यूट कर रहे हैं। मतलब स्लम्स में देखो, मतलब इट इज सच अ पिटी, सच अ पिटी। सो व्हाट वी वांट इज कि वहीं पे एम्पावरमेंट जाए सो दैट दे डोंट माइग्रेट टू द सिटीज एट ऑल। आई थिंक आपका सॉन्ग तो मतलब ये तो हमारा हमारी टैगलाइन है। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, गन्ना कंपटीशन की जैसे सर ने बात करी, बेनिफिट्स देखो उसके। एक तो यूथ अपना रूट के साथ जुड़ेगा, फार्मिंग के साथ, और हेल्थ बेनिफिट, नेचुरल शुगर, दांतों की तो कसरत है ही है, पुरानी करते, ब्रेन्स की, उसकी मसल्स की भी डेवलपमेंट होती है। अरे वाह, ब्रेन की डेवलपमेंट, दिस आई नेवर थॉट अबाउट। मैं आपको नीरज जी बताऊं कि इनमें एक और बड़ी खूबी है जितेंद्र जी में, कि ये सिर्फ एक फार्मा वो नहीं है, गोलियां ये नहीं करते, वो फॉर्मुलेशन नहीं करते, ये इंजीनियर भी है। अपनी वो जर्नी बताइए कि ये सब मोटर ठीक कर देते हैं। मैंने अपने फार्मास्यूटिकल कैरियर में जब मैं मशीन्स के साथ जब हम काम करते हैं, देखो मेडिसिन क्यों बनाते हैं, पेशेंट्स के लिए। तो जब आप फार्मास्यूटिकल में हैं तो आपके अंदर एक सेवा भावना होनी चाहिए, और मैं ऑलरेडी फार्मासिस्ट हूँ, तो फार्मासिस्ट हो गए, नर्सिंग स्टाफ हो गए जैसे, तो मैंने ये देखा है डॉक्टर्स हो गए जैसे, ये प्रोफेशन ऐसा है कि हमेशा ह्यूमैनिटी में आपको अंदर से एक जील हमेशा रहेगी वो आपको। तो मैंने देखा कि जब हम उन मशीन से इतनी मेडिसिन बनाते थे, कभी वो खराब हो गई है, क्या होता था, ब्रेकडाउन हो गया कुछ, तो इंजीनियर टाइम लेते थे आने में कुछ करने, तो मैंने उन मशीनों के साथ काम करते करते उनको ठीक करना भी सीख लिया। तो मेरा प्रोफेशन नहीं था भाई, प्रोफेशन नहीं था, जब तक इंजीनियरिंग वाला आ रहा था तब तक मैंने उसको मोटर खोल के, जो उसका आवाज से इतना काम प्यार हो गया था मशीनों से कि आवाज से पता चलता था कौन से पार्ट में दिक्कत होगी। क्या बात, ठीक है। तो सर वो मशीनें चलती थी, कैप्सूल्स की, फिलिंग की, टेबलेट की, तो उनसे देख के ही तो उनको मैंने बेरिंग खोल के उसके वो उनका गियर बॉक्स वगैरह फिट करना सब वो किया हुआ है पूरा कैप्सूल। तो जब इंजीनियर्स आते थे कंपनी से, तो उससे पहले ठीक करके उनका पैसा कंपनी का भी बच जाता था कि यार वो तो काम हो गया। तो कई बार बड़ा काम आया कंपनी को। तो वो कहीं ना कहीं इनोवेशन को, मैं 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट हूँ, सर्टिफाइड लीन, तो मेरे को यही है कि एवरी टाइम कोई भी टास्क मेरे को दिया गया, जस्ट टू हाउ टू डू इट बेटर एंड डू इट राइट फर्स्ट टाइम, ताकि रिपीटेबिलिटी ना और एरर की गुंजाइश नहीं है मेडिसिन में। तो वो एक अप्रोच ऑलरेडी ब्लड में आ गई है काम करते हुए।
ठीक है, तो सिप्ला, जॉनसन जॉनसन, ग्लेनमार्क, दीज आर द वर्ल्ड रिनोन्ड नेम्स, तो उनके साथ एक काम करते करते सर ये तो रुचिका जी, मुझे ये लगता है जैसे उन्होंने बोला ये आपके बचपन के दोस्त हैं। एक्चुअली हम लोगों ने हाँ। साथ में स्टडी वही तो मैं कह रहा हूँ, तो इनका कुछ तो कलर आपके ऊपर होगा। आप भी कुछ संगीत या कुछ गाती तो जरूर हो, नहीं, मैं गाती नहीं हूँ। पर कुछ तो कविता या करती होगी, मुझे लग रहा है ये। मैं लिखती हूँ, पर मैं थोड़ी रोतली किस्म की हूँ। मतलब मैं कभी भी लिखती हूँ तो मेरे या तो मेरे हाथ से जो लाइंस लिखाती है वो थोड़ी सैडनेस में होती है या फिर रोमांटिक होती है, दो ही चलो चीजें कुछ होती एक हैं। रोमांटिक एक बोल दीजिए, ताकि फिर हम अपनी ये जो आज की सभा है इसको थोड़ा। नहीं, मुझे ऐसे याद नहीं, मुझे मेरा लिखा हुआ याद नहीं रहता है। कोई नहीं, आप इधर से देख के बोल दीजिए। डेफिनेटली सर ने शेयर किया वो करना कंपटीशन यूनिकनेस सर, मजा आ गया हाँ। देखिए। ये यूनिकनेस कंसेप्ट अपने को सोसाइटी में लेके आने पड़ेंगे सर, जनरेशन को स्कूल से इनको हमने वहां पे करना नहीं, पड़ेगा। हम यही देखिए, इसीलिए हम जो है हम स्टीरियोटाइप चीजें नहीं करना चाहते। हम करना चाहते हैं जो कि एक्चुअली नेचुरल है, जो कि हमारे दादे परदादे बुजुर्ग जो करते थे, वो चीजें बड़ी रेलेवेंट थी। अभी बड़ा अच्छा एक्सक्यूज होता है जी, वो इसलिए करते थे बिकॉज वो काम बहुत करते थे, इसलिए जी ये कर लेते थे। ठीक है, दैट इज वन एस्पेक्ट। बट हमारा सुबह उठना, हमारा पूजा करना, पाठ करना, तुलसी लगाना, ये चीजें दे हैड साइंटिफिक रीजंस बिहाइंड इट। इट इज नॉट ओनली दे वर जस्ट mythological. Nothing was mythological. Everything was time tested and proven. And that is why from ages those things are still relevant. And the best part is that we are coming back to the same thing again. हाँ, इसके अंदर एक और चीज है कि दैट हमने ना दुनिया कमर्शलाइज बना दी है बहुत सारी। पहले जाते थे नीचे बैठते थे, खाना नीचे बैठ के खाना होता था। सर हमारे यहाँ हम एक्चुअली राजस्थानी हैं, तो हमारे अभी भी खाना नीचे बैठ के ही कितनी खाते बढ़िया हैं। चीज है, हमारे खाना खाते डाइनिंग हुए टेबल तो का अपना ही सिस्टम है ही नहीं। हाँ, तो कितना बढ़िया चीज है। अब देखो मटके खत्म कर दिए हमने, दातन खत्म कर दिए हमने। दातन देखो, दातन के फायदे तो आप तो दातन, मैं सिर्फ दातन करता हूँ, मैं पेस्ट नहीं करता, छोड़ दी मैंने। अल्टीमेटली इट इज अ केमिकल व्हिच इज गोइंग इन आवर बॉडी। इट इज केमिकल ओनली। कुछ भी चीज आप ऑइंटमेंट भी लगा रहे हो, इतनी लड़कियां आजकल फेस के ऊपर क्या क्या लगाती हैं, इट इज ऑल केमिकल ओनली। And that is why at 35, 40 they are already wrinkled. Yeah, look at my skin. Do you find any problem? No. तो मैं सेब खाता हूँ, उसका छिलका, केला खाता हूँ, केले का छिलका। I think it is the best possible. And every day I do it. नारियल का छिलका नहीं खाता जब मेरा ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो हमको पॉइंट्स देने होते किस किस पे वर्क करेंगे, तो मैंने स्पेशली ये पॉइंट रखा कि हम जो हमारा पुराना कल्चर है, जो चीज़ें जो लुप्त होती जा रही हैं, हमें उसे बाहर लाना है, उसे कहीं ना कहीं लाके लोगों को इंट्रोड्यूस अभी भी करवाना है, उसे फैमिलियर करवाना है कि वो चीज़ें अभी भी उतनी इम्पोर्टेंट है कि हम उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। तो वो चीज़ मैंने रखा है कि हमको उस पर काम करना ही है, उस चीज़ पे। बस यही हमारा जो है ना भौमिक का, यही हमारा एक मुद्दा है। I think let us now with your couplet. सर मैं एक्चुअली उतना अच्छा नहीं जितना आप ये- एक दो बोलो ना, गाने चलिए आपसे करो, मुझे इतना अच्छा नहीं चलो आप है। वैसे कोई सुनाओ, आप सुना दो। सुनाओ। बोलो बोलो। कुछ शुरू तो करो अपना लिखा हुआ कुछ। जब मैं एंटर हुआ था ना तो नीरज सर ने एक लाइन बोली कि लाइफ इज ऑलरेडी वेरी सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। हाँ। है ना, वो सामने है जो आप हो, जो लिखते हो वो सुना दो। ये तो कॉम्प्लिकेशन में तो दुनिया भर गई। जिंदगी बस सिंपल सी। और मेरा तेरे ने भी दुनिया खत्म कर बस, दी। बस। जब हम मेरा तेरा खत्म कर देते हैं ना, तो आपने कुछ भी तो it is पार्ट it is a universal bliss। अभी आप जस्ट Yes, जैसे हाँ, मैं बताया कि मैं जो लिखती हूँ, कहते हैं ना, मेरा लिखना, मेरी बेटी ये कहती, मम्मा थोड़ा सा अच्छा लिख लिया करो, आप इतना रोतना क्यों लिखते हो? अरे कोई बात नहीं, वो भी तो एक एक्सप्रेशन है। तो इट्स काश ए सनम तेरी खुशियों के लिए खुद को न्यौछावर कर पाती, तेरे बोलने से पहले तेरी हर एक इच्छा पूरा कर पाती। क्या बात। तेरी हंसी और खुशी का एहसास कितना कीमती है मेरे लिए, काश ये एहसास मैं तुझे करा पाती। क्या चलो ये इमोशंस हैं, ये हाँ। रोतला कुछ नहीं है। मेरे इमोशंस ऐसे ही आते हैं।